बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअस्सस नाज़रीन। नाज़रीन कराम, ये वो ज़माना था जब मूसा बिन नुसैर एक तरफ से और तारिक बिन ज़ियाद दूसरी जानिब से फतुहात करते चले आ रहे थे कि उंदलस के दारुल खिलाफा तलीतला या इसके नवाब में दोनों की मुलाकात हुई। तारिक ने अपने सिपह सलार का पुरतपाक खैर मुकद्दम किया और शाहाना इस्तकबाल किया, लेकिन मूसा बिन नुसैर ने अपनी हुक्म अदवली की बिना पर इन्हें तादीब की और ये तारिक की आला ज़रफ़ी थी कि इन्हें इतनी अज़ीमुल-शान फतुहात के बावजूद अपने सरदार की तादीबी कार्रवाई के सामने सर झुकाने पर तामिल न हुआ। नाज़रीन इकराम, खलीफा वक़्त वलीद बिन अब्दुल मलिक ने मूसा बिन नुसैर को हुक्म दिया कि वो स्पेन की फतह के दौरान में इस्लामी लश्कर की हिफाजत को पेश निगाह रखें। खलीफा का ये हुक्म जहाँ तक मर्रखीन के क्यास का ताल्लुक है, इस ख्याल के मतहत था कि स्पेन मरकज़ खिलाफत से बहुत दूर था, जिस पर इंतज़ामी नुक्ते निगाह से मजबूत तसल्लुत रखना आसान नहीं था। मूसा बिन नुसैर खलीफा की हदायत पर अमल ना कर सके और स्पेन के फौजी और सियासी हालात और ज़रूरियात के मुताबिक मुसलमानों का लश्कर मुसलसल आगे बढ़ता रहा। नाज़रीन इकराम, चुनाचे खलीफा ने मूसा बिन नुसैर को दिमश्क तलब किया और बिला उज़र अपने नए मफतूहा इलाकों का इंतज़ाम अपने लड़के अब्दुल अजीज़ के सुपुर्द करके खुशकी के रास्ते शाम रवाना हो गए। इनके साथ 400 शहजादे थे जो सरों पर ताज पहने थे और कमर में सुनहरी पटके बांधे थे। बेशुमार गुलाम और लातदाद जंगी कैदी थे जो माले गनीमत उठाए हुए थे। ये जुलूस जो शुमाली अफ्रीका से गुजरता हुआ शाम जा रहा था, इतना अज़ीमुल शान जुलूस था कि इसकी कहानियां मगरिब से मशरिक तक मुर्रखीन का दिलचस्प मौजू बन गई। इस फेरोजमंदाना और शाहाना जुलूस की आमद की खबर मूसा बिन नुसैर से पहले दिमश्क पहुंच चुकी थी, जहां खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक सख्त अलील थे। नाज़रीन इकराम, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने जो मसनद खिलाफत के वली अहद और वलीद के भाई थे, मूसा को कहलवाया कि वो दिमश्क पहुंचने में जरा तखीर से काम लें। मूसा को खलीफा की इलालत की खबर मिल चुकी थी और वो जल्द से जल्द दिमश्क पहुंचकर वलीद की इयादत करने के लिए बेकरार थे। लिहाजा उन्होंने वली अहद के हुक्म की तामील में अपने लिए जरूरी न समझी और वो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की मर्जी के खिलाफ दिमश्क पहुंच गए। उसने इत्तफाक के दिमश्क में इनका दाखिला जुमे के दिन इस वक्त हुआ जब वलीद बिन अब्दुल मलिक जामे मस्जिद में नमाज जुमा के बाद खुतबा पढ़ रहे थे। उन्होंने अपने सिपह सलार का जो अज़ीमुल शान फतुहात करके वापस आया था पुरजोश खैर मुकद्दम किया और इन्हें न सिर्फ ये कि इनाम इकराम दिया बल्कि इनके लड़कों के लिए वज़ाइफ भी मुकर्रर किए। नाज़रीन इकराम, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जब मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन हुए तो उन्होंने मूसा से फतुहात अफ्रीका की बासपुरस की और खराज के रकम का हिसाब तलब किया जो खलीफा वक़्त की हैसियत से इनका फ़र्ज़ मनसबी था। मूसा का पेश करदा हिसाब खलीफा को मुतमईन ना कर सका और इन्हें नज़रबंद कर दिया गया। नाज़रीन इकराम, कहा जाता है कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने दिमश्क में दाखिले से मुतालिक अपने हुक्म को ना मानने की बिना पर मूसा के खिलाफ ये इंतकामी कार्रवाई की थी। मूसा बिन नुसैर ने तकरीबन 80 साल की उम्र में इंतकाल किया और कहा जाता है कि इन्हें अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में भीख मांगने पर भी मजबूर किया गया। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक पर मुर्रखीन का एक इल्ज़ाम ये भी है कि उन्होंने स्पेन में मूसा के लड़के अब्दुल अजीज़ को कत्ल करा दिया था। मूसा बिन नुसैर जंग ऐनुल तमर में मुसलमानों के हाथ आए थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जंग ऐनुल तमर में एक अजमी सरदार महरान के किले को फतह किया। इस किले में एक गिरजा था जिसमें 40 लड़के इंजील की तालीम हासिल किया करते थे। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इन लड़कों को गिरफ्तार करके दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम इस कलीसा के लिए वक़फ़ हैं। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन लड़कों को फ़ौजियों में तकसीम कर दिया। चुनाचे नुसैर अबू मूसा बिन नुसैर, सरीन अबू मोहम्मद बिन सरीन उस्मान के हिस्से में आए और बाद में उन्होंने इस्लामी हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए गिरा कदर खिदमात सरअंजाम दी। नाज़रीन इकराम, मूसा बिन नुसैर बड़े ही मुदब्बर, जर्री और फितरत शनास सिपह सलार थे। उन्होंने तराबलस, ट्यूनस, अलजायर और मराकश के इलाके एक एक करके फतह कर लिए और 84 हिजरी बामुताबिक 703 ईस्वी में वहाँ नहायत ही मजबूत इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी।
انہوں نے شمالی افریقہ کو فتح کرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ یہاں کی بربری اور مور اقوام کو جو سب سے زیادہ بہادر اور فتنہ پرواز قومیں تھیں اپنے ساتھ ملا لیا اور انہیں اپنی فوج میں بھرتی کر کے اپنا متحد اور فرما بردار بنا لیا۔ یہ ان کے تدبر اور ہوش مندی کا ایک ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ٹیونس میں بہت بڑی بندرگاہ بنائی اور جہاز سازی کا بہت بڑا کارخانہ قائم کیا، جس کی بنائی ہوئی کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے مسلمانوں کی ایک فوج نے 85 ہجری بمطابق 704 عیسوی میں جزیرہ سارڈینا اور سسلی پر حملہ کیا اور رومی فوج مسلمانوں کے مقابلے کتاب نہ لا کر فرار ہو گئی تھی۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی تحقیقی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔